हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल AB एजुकेशन जोन में। आज हम अपने टॉपर्स बैच की सीरीज में कवर्स करने वाले हैं क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। ये वीडियो सिर्फ क्लास 9 के लिए नहीं, अगर आप आगे क्लास 10th और उसके आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम कवर करेंगे मैटर के टाइप्स, प्योर एंड इम्प्योर मैटर्स, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एट्सेट्रा। तो चलिए देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है? मैटर इज़ डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। इसका क्या मतलब है? मैटर वो सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर मास होता है और वो क्या कवर करे? स्पेस को कवर करे। ठीक है। और हाँ, ये बने किससे होते हैं? ये बने होते हैं बहुत ही छोटे स्मॉल टाइप के पार्टिकल्स से, जिसको हम क्या कहते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, जैसे एयर हो गया, एयर में क्या होती हैं? गैसेस होती हैं, गैसेस में मासेस होते हैं और वो मासेस क्या करते हैं? जगह को कवर करते हैं। अगर हम बात करते हैं स्टोन की, स्टोन भी हमारा क्या होता है? उसमें मास होता है और वो जगह को क्या करता है? ऑक्यूपाई करता है। हम बात करते हैं बुक की, हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी, जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं जिसके अंदर मास है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे। स्पेस का मतलब आप ये मत समझिएगा कि स्पेस मतलब वो इस पर वाला स्पेस जिसको आप अंतरिक्ष कहते हैं, ठीक है? वो नहीं, जितनी भी जगह होती हैं 3D डायमेंशन में, 3D डायमेंशन में जितनी भी जगह होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्पेस कहते हैं। ठीक है, ठीक। तो चलिए देखते हैं इसके टाइप्स के बारे में। मैटर के दो टाइप होते हैं, एक होता है हमारा प्योर सब्सटेंस और एक होता है हमारा मिक्सचर, और इसी को हम कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें तो ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा एलिमेंट और एक होता है हमारा कंपाउंड। अगर हम एलिमेंट की बात करें तो वो हमारा तीन टाइप का होता है, एक होता है हमारा मेटल, एक होता है हमारा नॉन मेटल, एक होता है हमारा मेटलॉइड्स। इन सब के बारे में हम डिटेल में कवर करेंगे आगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इम्प्योर मैटर की, जिसको हम मिक्सचर कहते हैं, वो हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा होमोजेनस और एक होता है हमारा हेट्रोजीनस। होमोजीनियस में अगर हम बात करें, ये हमारा एक टाइप होता है, ये एक उसमें होता है सॉल्यूशन। अगर हेट्रोजीनियस की बात करें तो इसमें होता है दो, एक होता है सस्पेंशन और एक होता है कोलाइड। क्लियर? इन सब के बारे में हम डिटेल में आगे कवर करने वाले हैं, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंसेस की। इसमें क्या होता है? देखिए ये क्या होता है। प्योर सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, जिससे हम क्या कहते हैं? एटम और मॉलिक्यूल्स, एंड हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन। देखिए, अगर हम बात करते हैं जैसे हमारी आयरन रॉड है, तो आयरन रॉड जो होती है वो हमारी सिर्फ और सिर्फ किस एटम की बनी होती है? आयरन की। उसमें हम अगर उसे हम ब्रेक डाउन करेंगे 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 तो लास्ट में जो चीज़ निकल के आएगी वो हमारा क्या होगा? आयरन। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं कैल्शियम, और उसी तरह से अगर हम बात करते हैं H2O, मतलब ये हमारा क्या है? H2O, पानी। ठीक है। अगर हम पानी की बात करें, अगर हम H2O की बात करें, तो पानी आप कहीं से भी उठा के देख लीजिएगा, उसका जो उसमें जो आपके सबसे छोटे पार्टिकल होंगे वो क्या होगा? मॉलिक्यूल। और वो मॉलिक्यूल जो होगा वो हमारा क्या बनाएगा? पानी। अगर कहीं से भी उठा लें, साइड से उठा लें, बीच से उठा लें, या फिर क्या कहते हैं कि कहीं से भी उठा लें, तो उसको अगर आप देखेंगे ना तो उसमें क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा। किसका मॉलिक्यूल? H2O। ठीक है। और उसी तरह से अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 कहते हैं, ये चीज़, ये क्या है? हमारा CO2 है। ये भी हमारा क्या है? प्योर सब्सटेंस। ओके, क्लियर है? ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। मतलब किसी भी सब्सटेंस को प्योर होने के लिए उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। ठीक, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अगर मान लीजिए हमारी एक आयरन रॉड है, ये क्या हो गई? हमारी आयरन रॉड। अब इसमें क्या है? यहाँ भी आयरन है, यहाँ भी आयरन है, यहाँ भी आयरन है, यहाँ भी आयरन है, मतलब इसमें आयरन के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है।
इसमें आयरन के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं वाटर की, मान लीजिए हमारा एक पॉन्ड है, पॉन्ड में हमारे क्या है, वाटर है, ठीक। अगर यहाँ देखोगे H2O, यहाँ देखोगे H2O, यहाँ देखोगे H2O, यहाँ देखोगे H2O, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। यानी जो हमारा कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, हर जगह एक जैसा रहेगा और फिक्स्ड कंपोजिशन रहेगा। अगर आयरन है तो आयरन, वाटर है तो H2O, ये मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है, ठीक। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये कहती है मेड ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल। जैसा मैंने बताया कि केवल केवल एक ही पार्टिकल के मिलके बने होते हैं, या तो पूरा एटम रहेगा, जिसको जैसे हमारा आयरन हो गया, देखिए हर जगह क्या है, आयरन 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 आयरन, या फिर हमारा मॉलिक्यूल रहेगा जैसे H2O, ठीक है। जैसे हर जगह कहीं से भी उठा के देख लो भाई, इधर पानी उठा लो, इधर पानी उठा लो, इधर पानी उठा लो, इधर पानी उठा लो, हर जगह क्या मिलेगा आपको, H2O 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 H2O, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। अच्छा, इसका क्या मतलब है, जैसे हमारे फिजिकल मेथड होते हैं, जैसे हम फिल्ट्रेशन होता है हमारा इवापोरेशन होता है, हमारा क्या कहते हैं स्नोइंग होता है, ठीक है। इस तरीके से जो मेथड होते हैं हम इसको इस तरीके से अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी हम फिजिकली मेथड से इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि क्या कहते हैं कि वाटर को, अगर हम चाहें वाटर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम क्या चाह रहे हैं कि भाई इवापोरेशन से अलग कर दें, बिल्कुल नहीं होगा। हम चाह रहे हैं भाई H2O के मॉलिक्यूल के हम पानी को क्या करें भाई, फिल्ट्रेशन कर दें उसका, ताकि H अलग हो जाए, ऑक्सीजन अलग हो जाए, तो ऐसा भी नहीं हो सकता, ठीक है। कहने का मतलब, अगर आप NaCl को चाहेंगे कि भाई हम इसको क्या करें भाई, बॉयल कर देते हैं भाई, Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, कभी नहीं होगा ऐसा। अगर हम चाहेंगे भाई चलो अच्छा एक छन्नी लेते हैं, उसको उसमें क्या करें, नमक क्या कर दें, डाल दें भाई, फिर क्या होगा, हमारा Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, तो ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। क्लियर है आपको? अगर समझ में आ रहा है तो ज़रूर लाइक करिएगा, ठीक। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, तो वो क्या होता है हमारा फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई चीज़ क्या करे, जिस पे कोई सॉलिड की इसमें चेंज होने लगता है लिक्विड में, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड किस में चेंज होने लगे, गैस में चेंज होने लगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें क्या कह रहा है, देखो जैसे अगर मान लेते हैं आइस है हमारा, क्या है हमारा आइस, ये हो गया आइस क्यूब। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है जिस पे ये लिक्विड में चेंज होने लगता है, मतलब वाटर में, वो होता है हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, क्लियर। और इसी लिक्विड है, जैसे हमारा लिक्विड क्या हो गया, वाटर, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है जिस पे ये वेपर में चेंज होने लगता है, उस वो कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जो प्योर सब्सटेंसेस है उनके जो बॉइलिंग पॉइंट है और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, क्लियर, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर सेम। ये क्या है हमारा, यही जो मैंने आपको बताया, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, सॉरी, ये सारी जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं ये इसके केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर आती हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमेशा गिवन कंडीशन में आपकी सेम प्रॉपर्टी क्या करता है, शो करता है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे, ठीक। अच्छा, अब हम बात करेंगे अपना प्योर सब्सटेंस के सबसे पहले टाइप के बारे में, जो है हमारा एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स क्या होता है, देखिए, an element is a pure substance made up of only one kind of atom. It cannot be broken into simpler substances by chemical method, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं आयरन की, तो आयरन जो होता है वो क्या होता है, आयरन से ही, आयरन के एटम्स ही होंगे उसमें, ठीक है। गोल्ड है तो उसमें गोल्ड के ही एटम होंगे, जिंक है तो उसमें जिंक के एटम होंगे, कॉपर है तो उसमें कॉपर के एटम होंगे, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अगर हम कॉपर को क्या करें, ब्रेक डाउन करें सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो आपको जो मिलेगा वो सबसे छोटी जो चीज़ होगी वो भी एक क्या होगी, कॉपर होगी, कॉपर का एटम होगा, क्लियर, ठीक। तो अभी तक देयर आर 180 नोन एलिमेंट्स आउट ऑफ विच 92 आर मेड। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, अभी तक जो हमारे एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं वो हुए हैं टोटल 118, ठीक है, 118, जिसमें से 92 हमारे क्या है, नेचुरल हैं, और जो बाकी हैं वो तुम्हारे क्या है, मैन मेड हैं, क्या है, मैन मेड, ठीक है, ठीक। तो उसी को कैटेगराइज करने के लिए हमारा क्या बना है, पीरियोडिक टेबल बना है। इसमें क्या है, मेटल,
मेटलॉइड्स और नॉन मेटल, इन सबको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे ये जो कलर आप देख रहे हैं, ये वाला कलर, सॉरी ये एक वाला कलर, ये क्या है हमारा, सारे ये क्या है हमारे मेटल है, ये सारे क्या है हमारे मेटल हैं। अगर हम बात करते हैं ये वाले कलर की, तो ये वाला कलर हमारा सारा क्या है, नॉन मेटल है। ये क्या है हमारा सारा नॉन मेटल है, ठीक है। और अगर ये हम बात करते हैं जो ग्रीन कलर आप देख रहे हैं जिगजैग वाला, ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़, ये हमारा क्या है, आपका मेटलॉइड है। मेटल की बात करें, जैसे आपका लिथियम हो गया, आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है हमारे मेटल है, ठीक। नॉन मेटल की बात करें तो हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, ये सब हमारे क्या हैं, नॉन मेटल है। मेटलॉइड की बात करते हैं तो हमारा क्या हो गया, बेरियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एटसेट्रा, ये सब हमारे क्या हैं, नॉन मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। तो बारी बारी से इनके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए पहली बात करते हैं अगर हम मेटल और नॉन मेटल की, तो देखिए जनरली जो मेटल होता है ना, वो हमारे रूम टेम्परेचर, मतलब जो हमारा गिवन टेम्परेचर जो होता है उस पर क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, हमारे सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अगर इसमें हम एक्सेप्शन की बात करते हैं तो केवल एक मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो हमारा लिक्विड के फॉर्म में होता है, क्लियर। और वहीं अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो ये हमारे सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैसियस फॉर्म में भी होते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम सॉलिड को लेते हैं तो हमारा क्या है, कार्बन, कार्बन एक सॉलिड नॉन मेटल है। अगर हम लिक्विड की बात करें, ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड होता है वो हमारा क्या होता है, ब्रोमीन। और अगर हम गैस की बात करें तो हमारा ऑक्सीजन हो गया, हमारा क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब क्या है हमारे नॉन मेटल, क्लियर, ठीक है। दूसरी चीज़, मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का क्या मतलब है, इसको हम हैमरिंग करके क्या कर सकते हैं, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। और क्या होता है, डक्टाइल होता है। डक्टाइल मतलब किसी भी चीज़ को वायर में कन्वर्ट करना, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डक्टाइल, ठीक। उस प्रोसेस, उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं गोल्ड की, अगर हम बात करते हैं गोल्ड की, तो गोल्ड में जो होता है 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लेंथ तक की वायर को क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। तो ये गोल्ड की कौन सी प्रॉपर्टी है, गोल्ड क्या है हमारा, डक्टाइल है, ठीक है, ये डक्टिलिटी है गोल्ड की, ठीक, ठीक है। अगर वहीं हम बात करते हैं नॉन मेटल की, तो ये क्या होता है, ये ब्रिटल होता है। ब्रिटल का मतलब ये ब्रेक डाउन हो जाता है। अगर इस पर आप हैमरिंग करेंगे ना तो ये क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, चूरा बन जाएगा इसका, ठीक है। और ये डक्टाइल नहीं होता है, क्लियर, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो मेटल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि इनमें से आसानी से इलेक्ट्रिसिटी और हीट को क्या किया जा सकता है, फ्लो किया जा सकता है। जैसे हमारा कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक। नॉन मेटल क्या होते हैं, ये पुअर कंडक्टर होते हैं भाई। अगर ये गुड कंडक्टर होते हैं ना तो आप क्या होता, एयर में क्या है, सारी गैसेस हैं, सारे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, सारे नहीं, कुछ नॉन मेटल कुछ मेटल हैं, तो क्या होता, एयर में जो हमारे नॉन मेटल जो गैस हैं उनमें करंट फ्लो कर जाती है ना, और फिर मानव जाति का सफाया क्लियर, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, जर्नली डेंस, डेंस का मतलब भारी होते हैं, है ना, एंड हार्ड होते हैं, ठीक। अगर इसमें हम एक्सेप्शन की बात करते हैं तो सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल में तो ये क्या होता है, यूजुअली लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, और कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। एक्सेप्शन में अगर हम बात करते हैं तो डायमंड, है ना, ये क्या होता है, हमारा हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है, क्लियर, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल की, वो हमारा होता है सोनैरिटी। सोनैरिटी का मतलब अगर हम इसमें क्या करते हैं, स्ट्रक करते हैं इसको, इस पर, तो कैसा हमें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कराता है ना, हमें रिंगिंग साउंड सुनाई देती है, ठीक है। वहीं अगर हम नॉन मेटल की बात करते हैं, ये सोनोरस नहीं होता है, ठीक है, कोई साउंड नहीं इसमें, ठीक। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट मेटल की जो प्रॉपर्टी है वो कहती है कि जो मेटल होते हैं ना वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, लूज़ करते हैं, क्लियर। मेटल जो होते हैं, सारे मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज़ करते हैं। और जो नॉन मेटल होता है वो अपने सारे इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन या शेयर करते हैं। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली चीज़, नेक्स्ट चीज़ हमारी क्या है, मेटलॉइड्स। ये क्या होता है भाई, ये जो होता है, मेटलॉइड्स आर एलिमेंट्स दैट हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मतलब ये मेटल और नॉन मेटल के बीच का होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे बोरॉन, सिलिकॉन और आर्सेनिक। अगर इसको हम और अच्छे से समझेंगे तो ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पर सिलिकॉन जो होता है वो शाइनी होता है, लाइक मेटल,
सिलिकॉन कैसा होता है, शाइनी होता है लाइक मेटल, बट ये ब्रिटल होता है लाइक नॉन मेटल, है ना, मतलब इसका चूरा बन जाएगा भाई अगर इससे पटक दोगे तो। एंड अ सेमी कंडक्टर, ठीक है, आधी ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है इसमें, आधी नहीं करती। नेक्स्ट क्या है हमारा, बोरॉन, ये भी हमारा क्या है, मेटलॉइड है। देखिए इसमें भी मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी हो रही है। पहला क्या कह रहा है, हार्ड है, कैसा है ये, हार्ड होता है मेटल की तरह, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है लाइक नॉन मेटल, ठीक है, समझ में आया। ठीक, तो ये होता है हमारा मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच की होती है, ठीक है। ये जिगजैग आप देख रहे हैं फिगर, ये चीज़ पीरियोडिक टेबल में, ठीक, ये हमारा क्या है, मेटलॉइड है। क्लियर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट चीज़ हम बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड क्या होता है, अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो, ठीक। इसका क्या मतलब है, देखिए सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे है हमारा वाटर, क्या है हमारा, वाटर, ठीक है। इसमें दो एलिमेंट हैं, कंपाउंड हमेशा टू और मोर एलिमेंट से मिलके बना होता है। दो एलिमेंट है, एक है हमारा हाइड्रोजन और एक है हमारा ऑक्सीजन, क्लियर। और ये जब बनेगा ना तो केमिकली कंबाइन होकर बनेगा, ऐसा नहीं कि आप भैया हाइड्रोजन को ला दिए ऑक्सीजन को ला दिए, दोनों को ऐसे फिजिकली मैच करा दिए, जोड़ दिए, है ना, तो बन गया हमारा पानी, ऐसा नहीं, केमिकली कंबाइंड होता है ये, ठीक है, मतलब रिएक्शन के थ्रू, ठीक। और जो भी चीज़ रिएक्शन के थ्रू फॉर्म होती है उसमें या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या तो हीट रिलीज होगी, क्लियर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स की, इसमें क्या होता है, फिक्स्ड कंपोजिशन फिक्स्ड होता है, मतलब अगर H2O बनाना है तो हमें दो मॉलिक्यूल चाहिए, दो एलिमेंट चाहिए हाइड्रोजन के और एक एलिमेंट चाहिए हमें ऑक्सीजन का, तब जाके हमारा क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या कहती है, प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं सिंपल सा, हाइड्रोजन ले लिए, ऑक्सीजन ले लिए और ये हमारा क्या बनाएगा, H2O, ठीक है, ठीक। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, हाइड्रोजन का जो काम होता है वो हेल्प करता है किसमें, सॉरी, हाइड्रोजन जो होता है वो आपका कंबशन में हेल्प करता है, ठीक है, और ऑक्सीजन भी आपका कंबशन में हेल्प करता है, जलने में, किसी चीज़ को बर्न करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये दोनों देखिए, इन दोनों की प्रॉपर्टी है आग में घी डालने की, ठीक है, लेकिन इससे जो हमारा प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला, हमारा H2O, ये आग को बुझाने का काम करता है, ठीक है। इसका मतलब जो हमारे कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टी से डिफरेंट हो जाती है किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी अगर उससे बनी होती है तो, क्लियर, ठीक। कैन ओनली बी सेपरेटेड बाई केमिकल मैथड, इसको हम केवल और केवल केमिकल मैथड से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जैसे आपको अगर हाइड्रोजन H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना तो आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा, क्लियर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है। अब जैसा मैंने आपको बताया पीछे ही कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड जो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी वही सब है। जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है, एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट रेशियो बाय मास, है ना, मास के डेफिनेट रेशियो में होते हैं। मतलब ऑक्सीजन का मास कितना होता है भाई, 16 होता है। हाइड्रोजन का मास कितना होता है भाई, 1 होता है। लेकिन यहाँ पर दो मॉलिक्यूल एलिमेंट है, इसलिए हम हाइड्रोजन का कितना मास ले लिए हैं, 2 ले लिए हैं। अब इसका रेशियो अगर निकालेंगे तो वो आएगा 1:8। तो इसी मास के रेशियो में हमेशा H और O प्रेजेंट होते हैं पानी में। दूसरा चीज़ अगर हम बात करते हैं, ये क्या होता है, होमोजीनियस नेचर का होता है। कंपाउंड आर होमोजीनियस, मतलब ये क्या होते हैं, अपने जो भी कंपोजिशन रहता है उसमें एक होमोजीनियस, एक इक्वली नेचर में क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। एवरी सैंपल ऑफ वाटर हैज़ एग्जैक्टली द सेम प्रॉपर्टीज़ नो मैटर वेयर इट कम फ्रॉम, ठीक है। कहीं से भी वाटर है लेकिन उसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम रहेगी। नेक्स्ट चीज़ क्या है, केमिकल कॉम्बिनेशन। ये क्या होता है भाई, देखिए एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड आर केमिकली बॉन्डेड, जैसा मैंने बताया कैसे होते हैं, केमिकली बॉन्डेड होते हैं। इनको आप ऐसे खींच तान के अलग नहीं कर सकते, इनको अलग करने के लिए क्या चाहिए, आपको केमिकल तरीका चाहिए, ठीक है, केमिकली मेथड चाहिए, ठीक। जैसे अगर फिजिकल मेथड के बाद जैसे फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन आपने पढ़ा था। ओनली केमिकल रिएक्शन जैसे इलेक्ट्रोलिसिस, डिकम्पोजिशन, इन्हीं के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, जैसा कि हमने पीछे अभी देखा है, ठीक है। क्लियर, ये हो गई आपकी प्रॉपर्टीज़। ये सारे नोट्स आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं, चाहे आप क्लास 9 का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आगे आप क्लास 10 का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, या फिर उसके आगे आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।
इसके साथ ही अंत तक जरूर जुड़े रहिए, ठीक है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और क्या है, देखिए अभी मैंने बताया एक प्रॉपर्टी और कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी से डिफरेंट होता है, ठीक। यहाँ एक और एग्जांपल ले लिया, जैसे सोडियम। सोडियम क्या है, हाईली रिएक्टिव है, मतलब अगर आप इसको अपने स्किन पर रखेंगे ना तो आपकी स्किन जल जाएगी, ठीक। एक होता है क्लोरीन। क्लोरीन एक पॉइजनस गैस है ना। कैसी गैस है, पॉइजनस गैस है, ठीक है, सूंघ लो तो बेहोश हो जाओ। लेकिन ये मिल के क्या बनाता है, हमारा NaCl बनाता है। NaCl हमारा क्या है, सॉल्ट है, जो हम यूज़ करते हैं अपने खाने की चीज़ों में, ठीक है। तो देखिए जो प्रॉपर्टी थी इसकी और इसकी, ये तो नुकसान करने वाली, लेकिन ये जो है हमारी प्रॉपर्टी ये फ़ायदा करती है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया कि जो कंपाउंड होते हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिजिकल मीन्स। वही अभी मैंने अभी जो बताया था कि फिजिकली तरीके से इसको आप अलग नहीं कर सकते हैं, जैसे सेविंग हो गया, इवापोरेशन हो गया, मैग्नेट से चाहे आप खींचतान के मैग्नेट लगा दो भाई, हाइड्रोजन को अलग कर दो, ऑक्सीजन को अलग कर दो, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। केवल और केवल क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस होता है हमारा एक, ठीक, उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन अलग अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। क्लियर, ठीक, आई होप सब क्लियर हो रहा होगा आपको। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं मैटर के सेकेंड पार्ट जो है हमारा मिक्सचर, और इसी को हम क्या कहते हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं, ठीक। तो चलिए देखें इसमें क्या होता है। अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस formed when two or more element or compound are physically combined in any proportion। भाई कहीं से भी किसी भी चीज़ को ला के मिक्स कर दिए एक दूसरे में, वो क्या बन गया, हमारा मिक्सचर हो गया। जैसे ये सब देख रहे हैं आप लोग, खाए होंगे शादी वगैरह में, हाँ मिलता ही है, ठीक है। देखिए सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है, बस ला के इसमें क्या कर दिया, मिक्स कर दिया एक दूसरे को, क्या बन गया, मिक्सचर। कोई भी फिक्स्ड रेशियो नहीं होता इसमें, ठीक। दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं, जैसे ये हमारा क्या हो गया, सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑयल एंड वाटर का, ये हो गया हमारा स्मोक, ये हो गया हमारा फॉग जो सनलाइट होती हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं, ये ढेर सारे एग्जांपल है, जैसे एयर। एयर क्या है, गैसेस का मिक्सचर है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। शुगर सोल्यूशन, शुगर और सॉल्ट का मिक्सचर है। सॉल्ट सोल्यूशन, सॉरी शुगर और वाटर का मिक्सचर है। सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है। सॉयल जो होता है वो भी हमारा एक मिक्सचर होता है। क्या होता है भाई, ये सैंड होता है, इसमें क्ले होता है, इसमें ह्यूमस होता है, इसमें मिनरल्स होते हैं। ये सारे क्या हैं, किसी फिक्स रेशियो में नहीं है, बस ऐसे ही मिले हुए हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे मिक्सचर हो गया। ऑल इन वाटर, अभी बताया मैंने। मिल्क, मिल्क में क्या होता है, वाटर होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, ये सब क्या है, मिले हुए हैं एकदम जैसे मिक्सचर, तो ठीक है, जैसे एक खिचड़ी जैसे बन जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़ नेक्स्ट क्या है हमारा, सी वाटर। ये किसका मिक्सचर होता है, वाटर, सॉल्ट, डिजॉल्व गैस, ये सारे होते हैं इसमें। ब्रास, ये क्या है हमारा, कॉपर और जिंक, ये क्या है, एक अलॉय है। कंक्रीट, जो सीमेंट बनता है, सीमेंट, सैंड एंड ग्रेवल जो हम यूज़ करते हैं घर बनाने में, वाटर, ये इसका मिक्सचर होता है। क्लियर, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर क्या कहती है, किसी भी मिक्सचर को मिक्सचर होने के लिए क्या प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है। तो चलिए पहला हमारा वेरिएबल कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन क्या होते हैं, वेरिएबल, ढेर सारे इधर से उधर, इधर से लाओ, उधर से लाओ, इधर से लाओ, उधर से लाओ, बस मिला दो, बन गया तुम्हारा, क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। द रेशियो ऑफ सब्सटेंस इज नॉट फिक्स, ठीक है। यहाँ पर रेशियो ऑफ सब्सटेंस क्या होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं। एग्जाम्पल, सॉल्ट सॉल्यूशन, जितना आप सॉल्ट मिलाएंगे वाटर में उतना सॉल्यूशन मजबूत होता जाएगा, है ना। जितना आप सॉल्ट कम मिलाएंगे उतना ही जो आपका सॉल्यूशन होगा वो कमज़ोर होता जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग वाले को हम कंसनट्रेटेड कहते हैं, और डाइल्यूट जब होता है, वीक होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट कहते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स रिटेन दियर प्रॉपर्टी। कंपाउंड में हमने देखा कि जो कंपोनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती थी, लेकिन अगर मिक्सचर बनता है तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट जो एलिमेंट होते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं शुगर और वाटर में, शुगर और वाटर जो होगा, पहले भी वो शुगर क्या था, मीठा था, है ना, और वाटर क्या था, लिक्विड था। और बाद में जब उसका मिक्सचर बनेंगे तब भी शुगर हमारा मीठा होगा और वाटर हमारा क्या होगा, लिक्विड होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी चेंज नहीं होंगी जो हमारा सब्सटेंस बनेगा। नेक्स्ट, इसको हम अलग कर सकते हैं, सेपरेबल है ये, किस मेथड से, फिजिकल मेथड से। कंपाउंड को हम फिजिकल मेथड से नहीं सेपरेट कर सकते थे, लेकिन इसे हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे अगर हमको सैंड प्लस आयरन के मिक्सचर को क्या करना है, सेपरेट करना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, मैग्नेट का, ठीक। अगर हमें सॉल्ट और सॉल्यूशन को सेपरेट करना है, सॉल्ट को अलग करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इवापोरेशन कर सकते हैं, जैसे समुद्र का जो नमक होता है ऐसे ही बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा,
देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है आपके लिए। इसे आपको ज़रूर से ज़रूर अपनी कॉपी में लिख लो या फिर एक स्क्रीनशॉट लेके इसे रख लो, ठीक। तो इसमें क्या करा है, देखिए मिक्सचर की 3 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 रहेगी तभी वो मिक्सचर होगा, नहीं रहेगी तो मिक्सचर नहीं होगा। पहला है वेरिएबल कंपोजिशन, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोजिशन से मिलके बना होता है, ठीक। दूसरी चीज़ है शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब जैसे आपने देखा अभी चीनी और पानी, चीनी पहले भी मीठी थी, सॉल्यूशन बना तब भी मीठी है, पानी पहले भी लिक्विड था, सॉल्यूशन बना तब भी लिक्विड है। तीसरी चीज़ कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, इसको हम फिजिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, क्लियर, ठीक। अब हम मिक्सचर की बात करते हैं, तो अभी मैंने देखा मिक्सचर क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा होमोजीनस, एक होता है हमारा हेट्रोजीनस। होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है, अ मिक्सचर दैट हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। अच्छा इसका क्या मतलब है, एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, है ना, थोड़ा सा अलग समझते हैं। एक थाली में आप क्या करो, एक थाली लो, उसमें आप शुगर सॉल्यूशन को क्या करो, डाल दो, मतलब चीनी और पानी के मिक्सचर को क्या कर दो, एकदम बढ़िया सा घोल के डाल दो। अब लो एक चम्मच, ठीक है, अब चम्मच से आप कहीं से भी उस सॉल्यूशन को उठाएंगे ना, साइड से उठाइए, बीच से उठाइए, कॉर्नर से उठाइए, किसी भी कॉर्नर से उठाइए, है ना, हर जगह आपको टेस्ट क्या लगेगा, सेम रहेगा। मतलब जो चीनी के आपके क्या कहते हैं कि पार्टिकल है ना, जो आपके चीनी के जो पार्टिकल हैं वो क्या हैं, पूरे पानी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, इक्वली क्या हो गए हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो गया, ठीक है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं, क्लियर। अच्छा अब हम बात करते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर की। हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर दैट हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म, मतलब सब जगह अलग अलग रहेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं मैग्नेट और सैंड की बात कर लेते हैं, है ना, मिला दिए भाई, आंख बंद करके मिला दो, उठाओगे ना आपको कहीं से भी, तो हर जगह आपको क्या लगेगा, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा, कहीं ज़्यादा मैग्नेट रहेगा, कहीं कम, सॉरी कहीं ज़्यादा आयरन रहेगा, कहीं कम आयरन रहेगा, कहीं ज़्यादा सैंड रहेगी, कहीं कम सैंड रहेगा, इस तरीके से, ठीक है, क्लियर, ठीक। और इसमें क्या होता है, जो आपके सॉल्यूट के जो पार्टिकल हैं वो डिज़ोल्व नहीं होते हैं ना, नॉट डिज़ोल्व, इतना याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, जो सॉल्यूट होता है ना, जिसको अभी हम बात करेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, ठीक है। तो बस इतना याद रखिएगा कि सॉल्यूट जो होता है इसमें डिज़ोल्व नहीं होता, जैसे इसमें चीनी क्या हो गई, डिज़ोल्व हो गई, है ना, पता नहीं चल रहा है कहाँ गई, लेकिन इसमें हर चीज़ दिखती रहती है, क्लियर, ठीक। अगर हम बात करते हैं होमोजीनस की, तो होमोजीनस का एक टाइप है वो हमारा सॉल्यूशन है, और अगर हम बात करते हैं हेट्रोजीनस की तो वो हमारा 2 टाइप है, एक होता है हमारा सस्पेंशन और एक होता है हमारा कोलाइड। इसे हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या होता है, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। मिक्सचर को आपको पता ही है कि 2 और 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर क्या बनता है, मिक्सचर बनता है, ठीक है। कैसा है होमोजीनस, होमोजीनियस मैंने अभी बताया, हर जगह जो होगा तुम्हारा क्या कहते हैं कि चीनी जो होता है हर जगह क्या है, हर जगह सेम है ना, यहाँ पर देखो चीनी हर जगह क्या है, पानी में इक्वल अमाउंट में क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो होमोजीनियस होता है, इसी को हम कहते हैं होमोजीनस, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, सॉल्ट प्लस शुगर, सॉल्ट और वाटर का जो आपका सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, आपका होमोजीनस होता है। शुगर और वाटर का सॉल्यूशन जो होता है वो भी होमोजीनस होता है। एयर जो सॉल्यूशन किसकी है, गैसेस की क्या है, सॉल्यूशन है ना, एयर भी क्या है, गैसेस की सॉल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, है ना, एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि एयर क्या है, सॉल्यूशन है, हेट्रोजीनियस है या होमोजीनस है, तो जो एयर होता है वो आपका क्या है, होमोजीनस है, ठीक है, क्लियर, ठीक। अच्छा सॉल्यूशन जो होता है वो 2 चीज़ों से मिलके बना होता है, एक होता है हमारा सॉल्यूट और एक होता है हमारा सॉल्वेंट, ठीक है। अभी मैंने बात किया था पीछे, सॉल्यूट जो होता है वो होता है हमारा जिसको डिज़ोल्व किया जाता है, जैसे सॉल्ट और वाटर में हम किसे डिज़ोल्व कर रहे हैं भाई, ये हम डिज़ोल्व कर रहे हैं सॉल्ट को, तो सॉल्ट हमारा क्या है, सॉल्यूट। वाटर क्या है भाई, वाटर है हमारा सॉल्वेंट, जिसमें कोई चीज़ डिज़ोल्व होती है वो हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट, क्लियर। अगर सिंपल से तरीके से समझें तो वो कंपोनेंट जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है ना, सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं।
वो कंपोजिशन जो लेस अमाउंट में या स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट। क्लियर हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन की। किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या शो करता है। अभी मैंने आपको एक वर्ड बताया था, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर है। अगर सॉल्यूट की जो अमाउंट है ना, किसी भी सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होने पर, है ना, कितना डिज़ोल्व होगा वही उसका क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। जितना भी सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है वो उस सॉल्यूशन का क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन कहलाता है। क्लियर, नहीं समझ में आया? देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं शुगर लेते हैं, अगर हम बात करते हैं वाटर की, है ना, वाटर और शुगर की, तो हमारा क्या बनाता है, शुगर सॉल्यूशन बनाएगा, है ना, शुगर सॉल्यूशन बनाएगा। अब अगर हमारा सॉरी, देखिए ये क्या बन गया, हमारा शुगर सॉल्यूशन बन गया। कंसंट्रेशन क्या कहता है भाई, कंसंट्रेशन कहता है कि इस सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जितना अमाउंट प्रेजेंट होगा, इस सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जितना अमाउंट प्रेजेंट होगा वही जो सॉल्यूशन बना है उसका क्या कहलाएगा, कंसंट्रेशन। अगर हाई अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर इसके कंपैरिजन में लो अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है तो उसको हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्लियर बात, ठीक है। अब देखिए इस पे न्यूमेरिकल्स आता है। कैसे न्यूमेरिकल्स, तो ये देखिए, अगर हम बात करते हैं मास बाय मास परसेंटेज इन अ सॉल्यूशन, ठीक है, इसकी बात करें, दिमाग में इतना बैठाइएगा, 3 तरीके से न्यूमेरिकल आते हैं। एक होता है मास बाय मास कंसंट्रेशन निकालने का, एक आता है मास बाय वॉल्यूम से कंसंट्रेशन निकालने का, एक आता है हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से कंसंट्रेशन निकालने का। पहला चीज़ जो होगा वो हमेशा सॉल्यूट की बात करेगा, सब में जो पहली चीज़ होगी वो सॉल्यूट की बात करेगी, और सेकंड वाली चीज़ जो होगी वो हमेशा सॉल्यूशन की बात करेगी। किसकी बात करेगी, सॉल्यूशन की। क्लियर, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, मास बाय मास परसेंटेज इन अ सॉल्यूशन, परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर, ठीक। अगर हम बात करते हैं मास बाय मास की, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट होगा फिर मास ऑफ सॉल्यूशन होगा। अगर हम बात करते हैं मास बाय वॉल्यूम की, तो इसमें क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट होगा अपॉन में वॉल्यूम ऑफ मास होगा। जैसे मैंने बताया, पहला चीज़ हमेशा सॉल्यूट और सेकंड वाली चीज़ हमेशा सॉल्यूशन, ठीक है। अगर परसेंट में चेंज करना है तो समय मल्टीप्लाई बाई 100। तीसरी चीज़ क्या है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इसमें क्या है भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर, इसे हम न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इन 80 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द मास परसेंट ऑफ शुगर इन द सॉल्यूशन। देखो ये क्या है भाई, हमारा ग्राम में दिया है, मतलब ये क्या है, हमारा मास है। ये भी ग्राम में दिया है, मतलब ये भी हमारा क्या है, मास है। मतलब यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा मास बाई मास का फॉर्मूला। क्लियर, तो क्या होता है भाई, कंसंट्रेशन अगर हम निकालेंगे तो सबसे पहले क्या दिया है हमारा, सॉल्यूट का दिया है, तो उसका सॉल्यूट कितना दिया है, 20 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है आपका, सॉल्वेंट दिया है, ये कितना दिया है आपका, 80 ग्राम, ठीक। अच्छा एक बात देखो, अभी मैंने पढ़ा था पीछे, क्या पढ़ा था, यहाँ पर दिया है सॉल्यूशन, मास किसका, सॉल्यूशन का, लेकिन वहाँ आपको क्या दिया है, यहाँ आपको दिया है सॉल्वेंट। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन निकालेंगे। जानते हैं सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है आपका, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये बन गया हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूट कितना है आपका, 20 ग्राम, सॉल्वेंट कितना है, 80 ग्राम, टोटल कितना आ गया, 100 ग्राम। तो ये आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। आई होप क्लियर हो गया होगा ये सबको, ठीक है, ठीक। अब हम निकालेंगे क्या होता है फॉर्मूला भाई कंसंट्रेशन निकालने का, परसेंटेज, क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका, मास कितना सॉल्यूट का, 20 ग्राम, इसका कितना है भाई सॉल्यूशन का, 100 ग्राम, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 5, आ जाएगा आपका 0.5%।
सॉरी 0.5 इंटू 100, 100 कहाँ गया भाई, 100 भी तो करना है, ठीक है, ये मत भूलिएगा, ठीक, इंटू 100, ये आ जाएगा आपका 50%। क्लियर बात, ठीक, चलिए, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 50 ml, एक सेकेंड, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा 50 ml ऑफ इथेनॉल दिया है, मतलब ये देखिए वॉल्यूम दिया है ना, 150 ml, ml मतलब वॉल्यूम, और ये क्या दिया है, वाटर। कैलकुलेट द वाटर बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। अच्छा, जैसे हमने पहले क्या था, पहले तो सॉल्यूशन निकाल लीजिए। सॉल्यूशन क्या आएगा आपका, 50 प्लस 150 इज इक्वल टू 200 ml। क्लियर, ये आपका क्या है, सॉल्यूट का वॉल्यूम, और ये आपका क्या है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम, ठीक है, और ये टोटल क्या आ गया आपका, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। अब इसे फॉर्मूले पे रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका 50 अपॉन में 200 इंटू 100, 00 से 00 कैंसिल, 2 से 25 बार में, तो ये कितना आ गया आपका 25%। क्लियर, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में ज़रूर करके आइएगा, होमवर्क में ये क्वेश्चन, ठीक है, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं अभी आगे। हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा अलॉयज़। अलॉयज़ क्या होता है भाई, अलॉयज़ हमारा क्या है, अलॉयज़ एक टाइप का होमोजीनियस मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है, ऑफ 2 और मोर एलिमेंट और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, ठीक है, किसी भी 2 एलिमेंट या 2 से ज़्यादा एलिमेंट, या एलिमेंट और मेटल एंड नॉन मेटल, इसके जब मिक्सिंग करेंगे तो हमारा क्या बनता है, अलॉय बनता है। अलॉयज़ कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू डियर कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल मेथड। देखिए ये चीज़, अलॉयज़ जो होता है वो फिजिकली मेथड से क्या होता है, अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि ये क्या, एक मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है भाई, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। कंपाउंड को आप फिजिकल तरीके से नहीं अलग कर सकते थे, और आप क्या कहते हैं कि अलॉयज़ को फिजिकल तरीके से अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन अलॉयज़ मिक्सचर में क्यों आता है, कंपाउंड में क्यों नहीं आता। तो देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, जैसे इट शोज़ दियर कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्टी, ये क्या करती है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी शो करती है ना, मतलब ये अलग से नहीं, अगर 2 चीज़ को अगर मिलाते हैं, जैसे ब्रास जो होता है वो कॉपर और जिंक का बना होता है ना, तो अगर हम क्या कहते हैं, मिलाने के बाद भी ये कॉपर की प्रॉपर्टी शो करेगा और ये जिंक की प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है, क्लियर, ठीक। ये नहीं कि भैया मिला दिए तो एक अलग चीज़ बन गई, ऐसा नहीं, वो कंपाउंड में होता था, इसीलिए क्या है, मिक्सचर के कैटेगरी में आता है, ठीक है। बस देखो, पहला चीज़ क्या है, इट शोज दियर कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्टीज़, पहली मिक्सर की प्रॉपर्टी। दूसरी चीज़ वेरिएबल कंपोनेंट कंपोजिशन, मतलब क्या होता है, वेरिएबल कंपोजिशन होता है ना, कॉपर और जिंक हो गया। पहला कॉपर है 60 to 70% और बाकी का जितना होता है क्या होता है, हमारा जिंक होता है। क्लियर बात, ये 2 हो गया। तीसरी चीज़ क्या कह रहा है, कैन नॉट बी सेपरेटेड। देखो भाई, मिक्सचर जो था यहाँ पर आपने देखा था, एक सेकेंड अभी मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये चीज़, ठीक है, ये हमारा मिक्सचर क्या देखा था आपने, शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, है ना। मिक्सचर होने के लिए पहला चीज़ क्या चाहिए, अगर मिक्सचर आप बना दिए हैं तो वो क्या करेगा, मिक्सचर बनने के बाद भी वो क्या करेगा, डिफरेंट टाइप की जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो अपनी ही प्रॉपर्टीज शो करेगा। दूसरी चीज़ वेरिएबल कंपोजिशन, क्या होता है, ढेर टाइप के क्या होते हैं आपके, डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, किसी भी चीज़ को बस ला के उठा के इधर से इसको उठाए, इधर से इसको उठाए, उधर से इसको उठा के बस मिला दिया तो क्या हो गया, आपका मिक्सचर हो गया। तो क्या होता है, वेरिएबल कंपोजिशन, है ना, ढेर टाइप के कंपोजिशन। तीसरी चीज़ कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, ये चीज़ अलॉय में फॉलो नहीं कर रही है, तो 2 चीज़ तो फॉलो कर रही है ना, इसीलिए 2 चीज़ फॉलो कर रही है, तीसरी चीज़ नहीं कर रही है, तो हम इसको क्या कर दिए हैं भाई, ये हम मान लिए हैं अलॉय जो हमारा क्या होता है, एक अलॉय हमारा एक मिक्सचर है। क्लियर बात, ठीक। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अलॉयज़ हैं, है ना, और उसके यूज़ हैं, तो इसे ज़रूर से देख लीजिएगा। क्या कह रहा है भाई, पहला है आपका ब्रास। ब्रास क्या होता है, कॉपर और जिंक का बना होता है। इसका यूज़ क्या होता है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए करते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, स्टेनलेस स्टील, ये क्या है हमारा आयरन कार्बन
क्रोमियम एंड निकल, इन सब का क्या होता है, मिक्सचर होता है। इसका यूज़ हम करते हैं सर्जिकल टूल्स बनाने के लिए, डॉक्टर्स वगैरह जो करते हैं। किचन के अप्लायंसेस में जैसे बर्तन वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों में, चाकू में, बर्तन में, इन सब चीज़ों में किसका यूज़ करते हैं हम, स्टेनलेस स्टील का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चीज़ है हमारी ब्रॉन्ज कॉपर। ब्रॉन्ज कॉपर क्या है, कॉपर और टीन का क्या होता है, ये मिक्सचर होता है। इससे क्या करते हैं हम, कॉइन्स बनाते हैं, स्टैचू बनाते हैं, है ना, जो आप कॉइन देखते हैं, स्टैचू बनना देखते हैं, वो सब इसी के बनते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा गन मेटल। ये क्या होता है, ये कॉपर, टीन और जिंक का बना होता है। इससे क्या हम, जैसे हमारे जो ऑटोमोबाइल्स में जो गियर्स वगैरह होते हैं, वॉल्व होते हैं, है ना, उसमें हम यूज़ करते हैं, गियर्स में यूज़ करते हैं, ठीक है, वॉल्व्स में यूज़ करते हैं, स्टैचू बनाने में भी इसका यूज़ करते हैं। तीसरी चीज़ हमारा सोल्डर है। वो जो आप लोग देखते हैं इलेक्ट्रीशियन को कोई भी चीज़ ऐसे जला के बस चिपका देते हैं, एक तार होता है उन लोग के पास, तो वो किसका बना होता है, लेड और टीन का बना होता है, उसी को हम सोल्डर कहते हैं। और ये क्या होता है, ज्वाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स, इन सब चीज़ों को जोड़ने में या इलेक्ट्रिकल वायर्स को जोड़ने में क्या होता है, ये हेल्प करता है। ठीक है, ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि उनकी भी जो तैयारी है, क्लास 9th एग्ज़ाम आने वाले हैं, उनकी भी तैयारी क्या हो, अच्छे से हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।